इस प्रश्न में क्या कहा गया है वो देखो। यहाँ प्रश्न में बोला गया है लेंथ है और ब्रेथ है। किसका लेंथ और ब्रेथ है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, कोई मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा ऐसे 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 ऐसे, इसका एक छोटा सा पीस ले लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। इस पूरे के पूरे एक लैंड था, उसका जो है हम लोग रेक्टेंगुलर पीस ले लिए, ठीक है भैया, ले लिए, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें ये लेंथ है, इसमें ये ब्रेथ है। इसका लेंथ और ब्रेथ जो है एक खास रेशो में दिया हुआ है, जो कि रेशो है 5:3, अर्थात 5:3 का मतलब क्या हुआ, इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 3 है। जब भी कोई चीज रेशो में दिया हुआ होता है ना, जब उसको अलग अलग लिखेंगे ना, उसके साथ कोई ना कोई यहाँ पर वेरिएबल लाते हैं। मतलब जैसे हम बोलेंगे कि हाँ ये रेक्टेंगुलर शेप है, हाँ जी क्या बोले, एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसका लेंथ जो है 5:3 में है, तो बोले इसका लेंथ कितना हो सकता है, तो आपको सिर्फ 5 नहीं बोलना है, 5 के साथ एक वेरिएबल भी ऐड करना है, क्योंकि 5:3 का मतलब होता है बटे का फॉर्म, 5/3 होता है। ऐसा भी तो हो सकता है इसमें पहले से 2 से मल्टीप्लाई था, बाद में 2 कैंसिल हो गया होगा, बचा होगा सिर्फ 5:3, क्योंकि रेशियो जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कुछ कैंसिल भी हुआ होगा, मे बी हो सकता है। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अर्थात यहाँ पर 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, मान लो यहाँ 3 हो सकता है, बाद में कट गया होगा 3, तो अपने मन से 2 3 किसी का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो हम यहाँ के मान लेते हैं, या एम कुछ ही मान लो, 5 के, यहाँ आपका बी हो गया 3 के। ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भविष्य में अगर हो सकता है यहाँ 5 के साथ के का मल्टीप्लाई हो, 3 के साथ के का मल्टीप्लाई हो, जो कट करके मेरा 5:3 बचा। तो जब भी आपका रेशो में रहेगा तो सिंपल सा 5:3 दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 के साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि कट के आपका 5:3 बचा होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी तुरंत आपको समझाए, ये आपका 5k हो गया, ये आपका 3k हो गया। ओके भैया ये तो हम समझ गए। अब यहाँ पर और क्या कहा गया, यहां से लेके यहां तक फिर से पढ़ोगे, जो हम समझाएं उसको आप खुद पढ़ के समझने का प्रयास करो, जल्दी से, हम रुके हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को लिख लिए होगे और इस प्रश्न को पढ़ करके इसको समझने का प्रयास करो, इसमें क्या कहा जा रहा है। डन? समझ गए अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ लिए होगे। अगर आगे देखते हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब इसको घेर रहे हैं, इस पूरे को नहीं, सिर्फ इस रेक्टेंगुलर पार्क को घेर रहे हैं, ठीक, पार्क नहीं, ये कुछ रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक, इस जगह का ये रेक्टेंगुलर पीस है, इसको हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ठीक है भैया, घेर रहे हैं। इसको घेरने में जो है 24 रुपीज खर्चा हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है। इसको घेरने में कितना खर्च हो रहा है भैया जी? इसको घेरने में मिस्त्री साहब बोले कि आपको 24 रुपए देने होंगे पर मीटर, हर एक मीटर घेरने में जो है हमको 24 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 मीटर घेरेंगे भैया तो हमको जो है 24 रुपए अदा करने होंगे हमारे मिस्त्री साहब को, ठीक है। और यहाँ हमारे प्रश्नों में यह कहा जा रहा है कि इसको घेरने में टोटल कॉस्ट जो है वो 9600 का पड़ गया, 9600 का पड़ गया, 9600। अरे भाई साहब 9600 इतना रुपया, इतना महंगा पड़ गया। मतलब इस टोटल को फेंसिंग करने में, घेरने में जो है हमको टोटल खर्च कितना पड़ गया भैया जी? टोटल खर्च जो है हमको 9600 पड़ गया, 9600 पड़ गया, इतना रुपया खर्च पड़ गया। अच्छा तो हमको बताना है इसका लेंथ क्या होगा, इसका ब्रेथ क्या होगा। आप ये सोचो, आपको जो ये 9600 दिया हुआ है, ठीक है, क्या इसके हेल्प से आप ये बता सकते हो कि हमको टोटल फेंसिंग करने में 9600 का खर्च पड़ रहा है, तो हम कितने मीटर एरिया को घेर रहे होंगे, क्योंकि हम टोटल घेर रहे हैं ना, तो कितने मीटर एरिया घेर रहे होंगे, आपको वो निकाल लेना है, कितने मीटर एरिया को हम घेर पा रहे हैं। कैसे निकालोगे अभी तुरंत हम समझाएं, ठीक। वो निकालने का हम ये समझ जाएंगे, यहां जो भी निकला होगा वो हमारा पेरीमीटर निकला होगा। आपके पास पेरीमीटर पता चल गया है, ठीक है, आपको जो है पेरीमीटर की जानकारी हो चुकी है। पेरीमीटर की जैसे ही जानकारी हो गई, कहां से जानकारी हुई, पेरीमीटर की, यहां से जानकारी हुई, ठीक, आपके पास पेरीमीटर पता चल चुका है। पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 2 × L + B इक्वल टू कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा ही होगा। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ जो भी हम निकाले होंगे वो हमारा पेरीमीटर ही होगा। ये कैसे आप जान रहे हो, क्योंकि हमको टोटल यहां से लेकर के टोटल घेरने में कॉस्ट, फिर से यहां तक घेरने में कॉस्ट हमको 9600 पड़ रहा है। इसके हेल्प से हम पहले मीटर निकालेंगे, कितने मीटर को हम लोग घेर रहे हैं। जैसे ही वो मीटर में हम लोग का निकल जाएगा वो हमारा पेरीमीटर होने वाला। पेरीमीटर का मतलब ये होता है बाहर लेंथ को ऐड करना। पेरीमीटर निकल गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 × L + B। यहां से लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हम के का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही के निकल जाएगा यहाँ पर के का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का निकल जाएगा, लेंथ भी निकल जाएगा और ब्रेथ भी निकल जाएगा। ठीक, बना सकते हो, प्रयास करो, ठीक, प्रयास करो।
क्या सोच रहे हो भैया, आपको सारा कुछ बता देंगे, आप गलत फैमिली में जी रहे हो, यू कांट अंडरस्टैंड फैमिली, जी फैमिली मतलब हम भी फैमिली बोलते हैं, मतलब गलत फैमिली में जी रहे हो कि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, सॉल्व तो करेंगे लेकिन पहले आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ये आप मान के चलना। ओके भैया ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व किए लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए होगे आप। अब यहाँ देखो कितना रिजल्ट आया उसको देखने का प्रयास करो। एक यहाँ हमारा रेक्टेंगुलर पीस है, हाँ जी, इसका लेंथ दिया हुआ है 5:3 है ना, बिल्कुल लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है 5:3, अर्थात लेंथ कितना हो जाएगा 5 के, ब्रेथ कितना होगा 3 के। ठीक है, मेरा पहला काम क्या है, इस 9600 में कितना मीटर हम लोग घेर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं वो निकालना। बिल्कुल, ये हम लिखेंगे हियर, क्या 1 मीटर में कितना फेंसिंग कर रहे हैं भैया जी, 1 मीटर नहीं, आप पहले मीटर लिखिएगा, हमको यहाँ रुपए 2 बार दिया हुआ है ना, तो रुपए को पहले लिखेंगे, अच्छी बात है। अर्थात 24 रुपए में जो है कितने मीटर को फेंसिंग कर रहे हैं भैया जी, 1 मीटर को हम लोग 1 मीटर फेंसिंग कर रहे हैं, 1 मीटर घेर रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। अगेन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 9600 में, 9600 में कितने मीटर हम लोग फेंसिंग करेंगे ये निकालना है। ये निकालने के बाद हम लोग का पेरीमीटर निकल जाएगा। हाँ भैया पेरीमीटर निकल जाएगा, पेरीमीटर क्या निकलेगा, जो चीज यहाँ निकालेंगे वही मेरा पेरीमीटर यहाँ निकलने वाला। इसको यहाँ पर लिख लेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। L का वैल्यू पुट करेंगे, 2 × L का वैल्यू मेरा 5K है, प्लस B का वैल्यू 3K है। इसको सॉल्व, मुझे पता है अभी तक सॉल्व नहीं की हुआ, रुको जहां छोड़े जल्दी सॉल्व करो, तो दांत लाल कर देंगे। ठीक है, पता है ना या कितना 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 क्रूर है, बहुत पीटते हैं। जल्दी बनाओगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए। बन गया, अब मजाक नहीं, जल्दी बनाना है। ठीक है, जैसे से बोले हैं यहाँ पर पहले आप निकालोगे कितना मीटर आप फेंसिंग कर रहे हो, फिर जो भी निकला यहाँ पर वो आपका पेरीमीटर होगा। वो पेरीमीटर को रखते हुए आप के का वैल्यू निकालो। जैसे ही के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। आप सिंपल से यहाँ लिखोगे हैंड्स लेंथ बराबर क्या होगा 5K, तो यहाँ के का वैल्यू पुट करके हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। फिर ब्रेथ क्या होगा भैया, ब्रेथ होगा 3K, तो सिंपल सा के का वैल्यू पुट करके हम लोग ब्रेथ भी निकाल लेंगे। यहां तक बनाओगे जल्दी से, ला 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 ला, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। अब हम मिलाएंगे, ध्यान से सिर्फ मिलाना सीखो। अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया जी एक काम करते हैं, आप बनाइए, हम बना लिए, जहां तक संभव था वहां तक बनाए। देखो हम ये मान के चल रहे हैं, भले ही आपसे गलती बन रहा होगा, लेकिन आप पहले ट्राई करोगे। जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि कम से कम आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, हर एक प्रश्न पे जब हम बोलेंगे प्रयास जरूर करना है आपको, अपना संपूर्ण समर्पण देना अपने इस प्यारे से प्रश्न के पीछे। उम्मीद करते हैं आप इसको बनाए होगे, बन गया होगा। यहाँ मिलाओगे, अब 9600 रुपीज में कितना मीटर हम लोग फेंसिंग कर सकते हैं ये निकालना है भैया, ये निकालना है। सिंपल सा क्या करना होगा, पहले बट्टे लिख देंगे, ऊपर पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ 24 है 24 लिख दिए, यहाँ 9600 है, यह आपका 1 रुपए में इतना मीटर फेंसिंग कर रहे हैं। हमको 9600 रुपीज में निकालना है, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 9600 से। नीचे 1 छिपा हुआ है, बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे, 4 बार में कटा, 400 मेरा हो गया। अर्थात 400 मीटर जो है हम लोग फेंसिंग करेंगे, घेरेंगे। ठीक है, जितना टोटल घेरेंगे, यहाँ से टोटल जो घेर रहे हैं, टोटल घेरने का लेंथ हम लोग का कितना है 400 मीटर, जो कि हम लोग का पेरीमीटर होगा। ठीक है, 400 मीटर हो गया। अब यहाँ 400 लिख लिए, हाँ भैया यहाँ 400 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 5 + 3 8K हो गया इक्वल टू 400, और यहाँ से 8 × 16 के इक्वल टू 400। अब हम लोग जो है के का वैल्यू अकेला करेंगे, अकेला करते हैं, तो यहाँ पर 400/16 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 निकल गया के का वैल्यू। के का वैल्यू कितना निकल गया 25। ठीक है, बिल्कुल सही। अगेन इस 25 का जो के का वैल्यू निकला उसको हम लोग यहाँ पर के की जगह पुट करेंगे। 25 पुट कर रहे हैं, 125 हो रहा है। यहाँ पर के की जगह हम लोग 25 पुट कर रहे हैं, 75 हो रहा है। हो गया यहाँ तक। अगर इसको आप खुद से नहीं बनाए हो, एक बार फिर से बनाओगे अच्छे तरीके से, इसका